चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके से 14C अपन डिस्कस कर ली थी, लेकिन 33 से लेकर 36 तक अपन क्वेश्चन को छोड़ दिए थे बीच में। अब अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात करूँ तो 33 में आपको क्वेश्चन गिवन है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग सेक इनवर्स x अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले अपन पुट करते हैं किसको, सेक इनवर्स x को। इसी को क्यों पुट किया है, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन आपको नीचे इसी का डिफरेंशिएट नीचे आपको गिवन है। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन में x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx और t का कितना dt। अब देखो आपकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग और इसका t, और ये पूरा किस में गया dt में, और ये किस में गया t में, और इंटू में dt। अब इस log t का अपन इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपन यहाँ पे यूज करें तो एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन लेने के लिए इसको 1 मान लीजिए। तो ये जो गिवन था उसको तो फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, और 1 आपने खुद ने लेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो आई लेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम यानी log t तो सेम, इनटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन करूँ तो फर्स्ट का dt का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स डी टी किसका log t का, और इंटीग्रेशन किसका 1 इंटू डी एक्स का। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अगेन अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये t है भाई, ठीक है, ये लीजिए। तो I इक्वल टू log t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t का इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t, और log t का डिफरेंशिएट 1 अपॉन t, इंटीग्रेशन dt का कितना t, ठीक है, और इंटू में dt, और प्लस में कितना c, t से t कैंसिल आउट। तो I इक्वल टू log t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, और प्लस में कितना c। तो I इक्वल टू log t इंटू टी log t इंटू टी माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना t, और प्लस में कितना c, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है सेक इनवर्स x, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। I इक्वल टू t की वैल्यू है सेक इनवर्स x इंटू में log सेक t की वैल्यू सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x प्लस में कितना c, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से सेक को कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ से और यहाँ से सेक इनवर्स x को आप कॉमन निकाल दीजिए। तो I इक्वल टू सेक इनवर्स x को यदि मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी log सेक इनवर्स x माइनस में 1 और प्लस में कितना c, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो 34 में आपको गिवन है I इक्वल टू, लेट करके I मानना आपको, I इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस x इंटू में log x इंटू e की पावर x इंटू में dx। अब log के अंदर जो वैल्यू है उसको आप t पुट कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं इसको कि पुट x इंटू e की पावर x को यदि मैं t पुट करूं तो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसका कितना होगा, फर्स्ट और सेकंड है तो फर्स्ट फंक्शन सेम या फिर सेकंड फंक्शन को सेम कर लीजिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएट कितना 1 प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन सेम e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x और x का dx t का dt। यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, e की पावर x को मैं कॉमन निकालूं तो 1 प्लस एक्स इंटू में dx इक्वल टू dt। देखो आप कैसे ही कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएट, या फिर आप कर सकते हो सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएट फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएट। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो। अब ये पूरी वैल्यू तो गई dt में, यहाँ तक ये वैल्यू तो गई dt में,
तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी और ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना, सेम आ जाएगा। तो मैं आई इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू लॉग टी इंटू टी माइनस टी प्लस में सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आई इक्वल टू इस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में सी। अब चेक करते हैं कि x इंटू ई की पावर x कॉमन निकाला हुआ है क्या। ठीक है, निकाला हुआ है तो निकाल देते हैं अपन भी। आई इक्वल टू आई इंटू ई की पावर आई इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x को मैं कॉमन निकालूँ तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी लॉग x इंटू ई की पावर x माइनस 1 और प्लस में कितना c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं अपन 35 को। ठीक है भाई, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। सबसे पहले लेट करके आपको आई पुट करना है। फंक्शन जो भी गिवन है उसको लेट करके आई पुट कर दीजिए। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू में dx। ये लीजिए। अब देखो, या तो आप इसमें आप पुट कर लीजिए कि x की वैल्यू में साइन थीटा पुट कर दो तो ये फॉर्मेट बन जाए। x की वैल्यू आप साइन थीटा पुट करोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा साइन 3 थीटा का। वैसे कर लो, आपको हिंट गिवन है। अदरवाइज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका डायरेक्ट फॉर्मेट पढ़ के आते हो, तो वो वाला मैं अप्लाई करके इसको सोल्व कर देता हूँ। और पुट वाला आप कर लेना। क्या पुट करना है आपको कि पुट साइन थीटा, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, साइन थीटा से। ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएट कर देना। ठीक है ना, चलिए देखो मैं सोल्व करता हूँ डायरेक्ट इसको। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डायरेक्ट फॉर्मेट है किसका, 3 साइन इनवर्स x का इंटू में dx। 3 तो कांस्टेंट है और यहाँ पे एक, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x इंटू एक 1 मान लीजिए सेकंड फंक्शन। अब ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। इसका मैं डिफरेंस इंटीग्रेट करूं तो ये 3 तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी साइन इनवर्स x तो सेम, 1 का इंटीग्रेशन करूं तो x। ठीक है, या फिर लिखो तो लिख दो एक बार कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अगेन अपन इंटीग्रेट करेंगे और प्लस में क्या लगा दें, c लगा देते हैं। i इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स x इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना x माइनस, इसको मैं सोल्व करूँ तो साइन का तो 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन कितना x इंटू में dx और प्लस में c, ये आ जाएगा। अब इसको पुट करो, इसको क्या पुट करना है, नीचे वाले को t पुट करना है। ठीक है ना, नीचे वाले को आप t पुट कर दीजिए। ठीक है, करें क्या, चलो कर दो। x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में t पुट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा, ये 0, ये माइनस 2x इंटू में dx इक्वल टू dt। यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए x इंटू डी एक्स की, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रिमेनिंग 1/2 इंटू में dt। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी।
इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आई इक्वल टू ये 3 भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरे के साथ में, ठीक है। तो आई इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये x और ये तो t में, तो 1 में रूट टी, ठीक है। और ये गया 1/2 इंटू में dt में माइनस, तो ये माइनस एक बार लिख देता हूँ मैं माइनस, ये लो, और प्लस में कितना c। अब इसको मैं सोल्व करूँ तो i इक्वल टू 3 तो बाहर ही है और x इंटू साइन इनवर्स x और ये माइनस प्लस, ये प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट टी का इंटीग्रेशन इंटू में dt और प्लस में c, ठीक है। अब रूट टी का इंटीग्रेशन देखो, यानी 1 में रूट x का इंटीग्रेशन इंटू में dx क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मेट अपन यूज़ करेंगे, बता देता हूँ मैं। इसकी पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर 1/2, इसमें एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, प्लस में c, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर ये रूट में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू रूट एक्स और प्लस में कितना c। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू ये आ जाएगा 3x इंटू में साइन एक्स साइन इनवर्स x प्लस में रूट एक्स प्लस में c। ये आपका आंसर लीजिए भाई, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 इंटू, ठीक है, यही है ना, ये नहीं सॉरी t है ना यहाँ पे, ये t है भाई, ये t, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू साइन इनवर्स x प्लस t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये लीजिए, आप वैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको पुट करके, बात एक ही है, आपको तो सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट आप डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर पढ़ के आते हो। इसका फॉर्मूला क्या है आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट है 36 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं डिस्कस 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में जो गिवन आपको उसको लेट करके आप एक्स पुट कर दीजिए, सॉरी आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं। देखो इसमें आप पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी टेन थीटा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू तो कितनी है टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये थीटा में गया ये थीटा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो वही नहीं क्या, रुको भाई, ऐसे तो फिर लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन। एक काम करो, इसको आप बाद में पुट करो, यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू कितना टेन थीटा। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट कितना 1/1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना डी एक्स, डी थीटा का कितना डी थीटा। अब पुट करो आप आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू तो कितनी है टेन स्क्वायर थीटा इंटू इसको मैंने थीटा पुट कर दिया
और ये नीचे वाला किस में गया, डी थीटा, ये लीजिए। अब इसको आपको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन अपन जानते नहीं है, ठीक है ना, तो अपन आइलेट के अकॉर्डिंग, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड का अपन इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन जानते नहीं, तो इसको सेक में चेंज कर दो। आई इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्यों लिखा है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 होता है और 10 का अपन इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, ठीक है ना, 10 स्क्वायर का, ये डी थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस डी थीटा भी कर दीजिए, और ये माइनस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, इसको मैं सोल्व करूँ तो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, चलो मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट कितना 1, ठीक है ना, चलो मैं लिख भी देता हूँ इसको भी, डी अपॉन डी थीटा, थीटा का 1 इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, इंटू में डी थीटा और इंटू में डी थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना, थीटा स्क्वायर बाई 2 और प्लस में कितना सी। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू थीटा इंटू टेन थीटा, इसका इंटीग्रेशन कितना, टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएट 1 और इसका इंटीग्रेशन टेन थीटा, ये टेन थीटा और ये डी थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 और प्लस में कितना सी। अब इसका इंटीग्रेशन बचा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मेट आप जानते ही हो, देखो आई इक्वल टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना, लॉग मोड ऑफ सेक थीटा या फिर माइनस कोस थीटा भी आप कर सकते हो, बात एक ही है ना, चलो कोई ना, अपन सेक में चाहिए आपको वैल्यू, और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में सी, क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू एक्स है तो टेन स्क्वायर की एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आई इक्वल टू, सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले टेन थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो एक्स, इसकी वैल्यू तो एक्स हो गई, और थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर माइनस लॉग मोड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर है थीटा का तो इसका भी होल स्क्वायर, अपॉन में 2 और प्लस में सी। अब देखते हैं आंसर को, x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्यों, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी यानी डिफाइन वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, रियल वैल्यू ही होगी ना, क्योंकि ये रूट हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से अपन मॉडुलस नहीं लगाया तो भी चलता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है -1/2, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट है भाई, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन अपन 20 में छोड़ दिए थे, इनको अपन डिस्कस कर लिया, वीडियो अपलोड कर दिए है। वैसे वीडियो तो बनाया था मैंने, लेकिन उस वीडियो की जगह दूसरा वीडियो अपलोड हो गया, जो 32 से पहले जो क्वेश्चन करवाए हुए थे उसी वही वीडियो सेम अपलोड हो गया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन दोबारा इस वीडियो को डिस्कस कर लिया। अब आप वीडियो को कर देना लाइक वगैरह, से आपकी मर्जी हो तो, और आपकी इच्छा हो जो भी है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।